लास्ट वीक हम लोगों ने ये देखा कि एक फूल की चाह आप लोगों ने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पोएम को पढ़कर देखे होंगे। तो कैसा लगा? जो आजकल जो कोविड यहाँ चल रहा है उसी तरह की वर्षों पहले एक महामारी आ गया था, उसमें एक लड़की भी उसमें पड़ी हुई थी। ठीक है, वही है इस लेसन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 105 में सेकेंड पैराग्राफ से शुरू करूंगी। ठीक है, वहां तक तो हो गया था। वहां वो एक लड़की थी, उस लड़के का नाम क्या था? वो बीमार पड़ गई उस महामारी में, जकड़ कर वो उसने लेट गई थी। उस लड़के का नाम क्या है? हाँ, उस लड़के का नाम है सुतिया। जब उसको ये महामारी से वो सफर कर रही थी, तभी उसको एक इच्छा उसके मन में पैदा हुई। वो इच्छा क्या थी? क्या था उसकी इच्छा? उसकी इच्छा यह थी कि देवी माँ के प्रसाद के एक फूल उसको चाहिए था। तो उसने उसके पिता के पास वो कहा, तो उसके पिताजी भी उसको लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने, क्योंकि उसको चिंता ये हो रही थी कि वो फूल, वो देवी माँ की प्रसाद का एक फूल वो कैसे लाकर अपनी बेटी को देंगे। उसकी आखिरी इच्छा है, उसकी आखिरी इच्छा को वे कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि उस समय में जो है हमारे भारत में वो कैस्टिज्म इतना था कि लोग छोटे जात के लोगों को वो किसी से भी वो मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं देते थे। ठीक है, तो इन्हें अछूत मानकर बाकी सारे लोगों से उन्हें दूर रखते थे। तो ऐसे ही थे ये सुकिया के पिता भी, ये भी छोटे जात के थे, अछूत माने जाते थे, इसलिए उन लोगों को मंदिर में जाना मना था। तो इसलिए उसके पिताजी ये सोच रहे हैं कि उसकी बेटी की उस इच्छा को वो कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेज नंबर 105 के सेकेंड पैराग्राफ से। देखो, तो ऊंच शैल शिखर के ऊपर मंदिर का विस्तीर्ण विशाल स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर झाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। यहाँ वो सुकिया के पिता जो है वो अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? मंदिर गए। वहाँ इस पैराग्राफ में क्या है कि मंदिर का वर्णन दिया गया है। ठीक है, ये ऐसा है कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, यानी वो एक शिखर का, शिखर माने एक छोटा सा हिल था, उसके ऊपर था वो देवी का मंदिर था, विस्तीर्ण विशाल, वो बड़ा सा एक मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, वो जो है कि वो कमल, वो मंदिर है, वो मंदिर का जो कलश जो है, वो कलश कैसा था? गोपुर कैसा था कि वो स्वर्ण से, सोने से ढका हुआ था। ऐसे बहुत सुंदर सा, जैसे कि फूल खिलकर उठता है, वैसे वो जो कलश जो है वो भी सुंदर दिख रहा था। पाकर समुदित रवि कर झाल। यहाँ क्या है कि यहाँ ऐसा कवि ने ऐसे वर्णन किया है कि जैसे कि जो सूर्य का किरण जो है, वो सूर्य का किरण उस सोने के जो गोपुर जो होता है, कलश जो होता है, उस पर पड़ रहा है, पड़कर वो और भी चमक रहा है। वो कलश जो है, सोने का कलश जो है वो चमक रहा है। इससे कवि ऐसा वर्णन कर रहा है कि जो सूरज का किरणों से वो सोने का जो कमल जो है वो खिला हो, ऐसा लग रहा है वो मंदिर का गोपुर। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, यानी वो जो मंदिर है ना, पूरे मंदिर में सारे जहाँ दीप जल रहे थे और धूप भी लगा हुआ था, यानी उस दीप धूप से वो मंदिर, पूरा मंदिर जो है
इतना सुशोभित था, इतना सुंदर दिख रहा था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, जैसे कि उस मंदिर के अंदर और बाहर दोनों तरफ भी जैसे कि कोई उत्सव हो, ऐसे प्रतीत होता था इस सुकिया के पिता को। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सबक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी मेरी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से दिखला। यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि जब ये सुकिया के पिता वो मंदिर के अंदर गए तो वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, भक्त लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ देवी माँ की स्तुति गा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पतित तारिणी पाप हारिणी तुम्हारी जय जय जय, ऐसे गा रहे हैं वहाँ के भक्त लोग। उनके साथ साथ ये सुकिया के पिता भी, उनको भी अनजाने में जो लोग वहाँ गा रहे थे उसको ये भी दोहरा रहे थे। दोहराना माने उसको रिपीट कर रहे थे। बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला, यानी वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने माने वो मुंह नहीं कर रहे थे, फिर भी वो कह रहे हैं कि कोई शक्ति उसे आकर उसे घसीट कर उस देवी माँ के पास लेकर गई हो, ऐसे उन्हें लगा। तो वो ऐसे एक जगह पर खड़े होकर वो देवी माँ की वो गुणगान कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उसे ढकेल कर खींचता हुआ देवी माँ के सामने लेकर गया हो, ऐसे उन्हें समझ प्रतीत हो रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसको लेना झट। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के लिए पुण्य पुष्प धूं जाकर मैं। यानी उन्होंने क्या है कि ये सुकिया के पिता ने क्या किया, जब घर से आते हुए देवी माँ को चढ़ाने के लिए दीप और फूल लेकर आए थे, उसने क्या किया, उस पुजारी को दिया। पुजारी ने क्या किया, मंदिर के अंदर जाकर देवी माँ को उससे पूजा करके उन्होंने क्या किया, प्रसाद लाकर सुकिया के पिता को देना चाहा। तो इसको जल्दी से, यानी वो जब वो दे रहे थे तभी जल्दी से अंजलि माने जो अपने दोनों हाथों से उसे लेने को वो भूल गए, क्योंकि उसी समय उसको ये चिंता हुई कि अब तो मेरी बेटी की इच्छा जो है पूरी होने वाली है, उसको मैं पुजारी से लेकर मैं अपने बीमार बेटी को ले जाकर उसे दे दूंगा। ये सोच में पड़कर जल्दी से अंजलि लेकर वो प्रसाद को लेना सुकिया के पिता भूल गए। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, साहसा यह सुन पड़ा कि कैसे ए अच्युत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना दूत यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुष के जैसा। यानी उसने क्या किया, जल्दी से उस प्रसाद को लेना भूल गया। क्यों भूल गया, वो क्यों बोला, वो पुजारी जो है प्रसाद दे रहा था, तभी ये सुकिया के पिता उस प्रसाद को लेना भूल गया। क्यों भूल गया होगा, क्योंकि वो तभी वो अपने बेटी के बारे में सोचा, अभी तो मेरी बेटी की इच्छा जो है वो पूरी हो रही है, मैं इस प्रसाद को ले जाकर मेरे बेटी को दे दूंगा। इस सोच में पड़ गया, इसलिए उसको पुजारी से उस प्रसाद को लेने में देरी हो गई। तो वो प्रसाद को लेकर उसने क्या किया, जो दरवाजे तक वो मंदिर के मेन एंट्रेंस जो होती है सिंहपौर तक, सिंहपौर माने जो मेन एंट्रेंस, उस मंदिर के जो मेन एंट्रेंस जो है वहां तक भी नहीं गया। तभी उन्होंने क्या किया, लोगों ने पहुंचने में पाया, वो वहां तक भी वो नहीं पहुंच पाया। साहस है यह सुन पड़ा कि, यानी तभी उसने सडन से वो अचानक
ऐसे स्वर उसने सुना कि ये कैसे मंदिर में घुस गया, ये अच्युत कैसे मंदिर के अंदर आया, पकड़ो उसे, भाग ना जाए। बना दूध यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, ये अछूत है, वो कैसे इस मंदिर के अंदर आ गया, वो भी नीट ड्रेस पहनकर। देखो नीटली ड्रेस को पहनकर उसने क्या किया है, मंदिर के अंदर आ घुसा है। वो कैसे आ गया इस मंदिर के अंदर, तो इसको पकड़ो मत जाने दो, ऐसे लोगों एक स्वर उसने सुनाई दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। यानी यहाँ वो सुकिया के पिता कह रहा है, यानी वो वहाँ तो लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पापी है, वो उसने क्या किया है, मंदिर के अंदर घुस गया है, और घुसकर क्या हो गया है, अभी ये पूरा मंदिर जो है अपवित्र कर दिया है, अपवित्र हो गया है ये पूरा मंदिर। ये अछूत जो है वो अच्छे ड्रेस पहनकर मंदिर में आ गया और पूरे मंदिर को उसने अपवित्र बना दिया। तो यहाँ कह रहा है कि ये क्या मेरा कलुष बड़ा है। वो अभी सुकिया के पिताजी जो है वो कह रहा है वो लोगों से, ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, यानी वो देवी माँ जो है वो महान है, क्या उनसे वो देवी माँ की महानता जो है, जो उस महानता से भी बड़ी है क्या मेरी पाप। किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी, यानी माँ को इतना महत्व देते हैं, उस महत्व से भी मैं किस बात में मैं महत्व हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पाप से उस पवित्र माँ की पवित्रता कैसे पाप में घुल जाएगा। वो ऐसे जो प्रश्न जो है उसके मन में उठ रहा है, यानी माँ कौन है, बहुत बड़ी है, बहुत महत्व है, उसके सामने हम सब लोग क्या है, बहुत छोटे हैं। हमारे छोटे पाप से माँ कैसे अपवित्र होगी। ऐसे वो इस सुकिया के पिता लोगों से पूछने के, वो लोगों से तो पूछ नहीं सकता, क्योंकि उस जमाने में तो जो छोटे जात के लोगों की आवाज़ ही नहीं थे, वो किसी बात को अपने मन में जो है वो अपने मन में ही दबा कर रखना पड़ता था, दूसरे के सामने वो कह नहीं सकते थे। उसी तरह उसके मन में ऐसी बहुत सारी चिंताएं होती थी, क्योंकि वो माँ जो है माँ है, बहुत महान है, पवित्र है, वो कैसे अपवित्र होगी मेरे मंदिर के अंदर घुसने से। और माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार कोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। यानी माँ के भक्त जो है, ये लोग माँ के भक्त हुए तुम कैसे, ये सुकिया के पिता वो कह रहा है कि तुम लोग इतने छोटे विचार करके, यानी वे लोग ऐसे चिंता करके, ऐसे बुरी चिंता करके आप लोग कैसे भक्त बन गए, माँ के भक्त कैसे बने। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, यानी माँ जो देवी माँ जो होती है, इन हमारे धरती में जो कुछ लोग हैं उन सब की माँ है वो देवी माँ। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी झूठी बुद्धि से उस माँ की महत्व या महान या गौरव जो है उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। वो ऊंचे जाति की क्यों ना हो, छोटे जाति की क्यों ना हो, कोई पशु की क्यों ना हो, कोई मनुष्य की क्यों ना हो, वो सारे पूरे धरती की पूरे जीव जंतुओं की कौन है, माँ है। वो माँ कैसे मेरे मंदिर में आने से वो कैसी अपवित्र हो सकती है, ऐसे वो पूछ रहा है। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से, लेकिन ये जो कुछ कह रहा है उसको
किसी ने भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मार मार कर मुक्के घूसे धन से नीचे गिरा दिया। ये जो कुछ कह रहा था सुकिया के पिता, यानी मैं तो छोटा हूँ, ये माँ जो है पूरी धरती की माँ है, वो मेरे आने से माँ कैसे अपवित्र होगी, ये कह रहा है उन लोगों के सामने। लेकिन कोई भी इसके बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने क्या किया, उस सुकिया के पिता को पकड़ लिया और सब लोगों ने ऐसे घूंसे मारे, घूंसे मारने माने पंच करना, ऐसे घूंसे मार मार कर उसे नीचे गिरा दिया। ठीक है, आज मैं इतनी ही करूँगी, बाकी 5 पैराग्राफ है उसको मैं अगले क्लास में करूँगी। तो आप लोग जहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है उसे अच्छी तरह से और एक बार रीड करके देखो, नेक्स्ट क्लास में बाकी लूँगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करना है। ठीक है, धन्यवाद।